क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया का पहला बायोमेट्रिक वेपन हजारों साल पहले ही बन चुका था और वह किसी साइंस लैब में नहीं बल्कि महाभारत के युद्ध भूमि में इस्तेमाल हुआ था। वह हथियार था अर्जुन का गांडीव। हथियारों की बात करें तो आज हम स्मार्ट गन्स की बात करते हैं जो सिर्फ अपने मालिक के फिंगरप्रिंट से चलती हैं। लेकिन सोचिए, उस युग में एक ऐसा धनुष था जो हर किसी के हाथ में काम ही नहीं करता था। गांडीव धनुष, जिसे स्वयं ब्रह्मा ने बनाया, जो वरुण के पास रहा और फिर पहुंचा अर्जुन के हाथों में। यह कोई साधारण लकड़ी का धनुष नहीं था। इसका वजन, इसका संतुलन, इसकी प्रत्यंचा की शक्ति, इसे साध पाना हर योद्धा के बस की बात नहीं थी। कहा जाता है कि इसे पूरी क्षमता से केवल अर्जुन ही चला सकते थे, या फिर श्री कृष्ण और भीम जैसे दिव्य बलशाली। जब अर्जुन गांडीव की टंकार करते थे तो वह सिर्फ एक आवाज नहीं होती थी, वह एक ध्वनि आघात होता था। उसकी तरंगें शत्रुओं के दिल दहला देती थी। कई सैनिक युद्ध शुरू होने से पहले ही भय से कांप उठते थे। आज हम सोनिक वेपन्स की बात करते हैं, लेकिन क्या वह तकनीक पहले से ही अस्तित्व में थी? सबसे रहस्यमयी बात, गांडीव मानो अपने स्वामी की ऊर्जा, स्पर्श और डीएनए पहचानता था। एक तरह का दिव्य बायोमेट्रिक लॉक। कर्ण जैसा महायोद्धा भी, जो शक्ति में अर्जुन के समकक्ष था, उसे अपने विजय धनुष पर भरोसा करना पड़ा, क्योंकि गांडीव अब अर्जुन का एक्सटेंशन बन चुका था। और फिर आते हैं दो अक्षय तरकश, जिनके बाण कभी खत्म नहीं होते थे। आज विज्ञान मैटर रिजेनरेशन और 3D प्रिंटिंग की बात करता है, तो क्या उन तरकशों में कोई ऐसी दिव्य नैनो टेक्नोलॉजी थी जो वातावरण के अणुओं को इकट्ठा कर तुरंत नया बाण बना देती थी? जैसे ही एक बाण निकला, दूसरा तैयार। युद्ध में लॉजिस्टिक्स ही जीत तय करता है, और अर्जुन के पास था अनंत संसाधन। गांडीव चलाते समय अर्जुन की ऊर्जा और तापमान बढ़ जाता था, मानो वह धनुष उनके मन और शरीर से जुड़ा हुआ हो। एक ऐसा हथियार जो सोच से संचालित होता था। यह सिर्फ एक धनुष नहीं था, यह था प्राचीन भारत की दिव्य टेक्नोलॉजी का रहस्य। तो क्या गांडीव सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर खो चुकी प्राचीन टेक्नोलॉजी का प्रमाण? आप क्या